अगर सांप का मंत्र नहीं जानते तो उसके बिल में हाथ नहीं डाला जाता। और ये हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। और कह के गए हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह के गए होंगे, क्योंकि जो मामला सामने आ रहा है वो एकदम बता रहा है कि किस तरीके से गांव वालों ने एक जानवर को देखा, उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया और फिर जो उनके साथ हुआ वो आप सबको जानना चाहिए। इसलिए भी जानना चाहिए ताकि आप कभी ऐसा भूल ना कर दो कि इन जंगली जानवरों के बारे में कुछ अपनी अलग राय बना लो और वो जानवर कुछ और ही निकल जाए। और कुछ और निकला, क्या हुआ, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि समस्तीपुर के एक गांव में एक मामला सामने आता है जहां पे लोगों को झाड़ियों से गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है। और उसके बाद क्या था, लोग झाड़ी में जाके देखते हैं तो वहां पे उन्हें लगता है कि एक तेंदुए का बच्चा जो काफी छोटा है वो पड़ा हुआ है। और लोग उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं कि ये तो बच्चा है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या था, इस बच्चे को छेड़ना लोगों को महंगा पड़ने लगा। तेंदुआ का बच्चा जिसे मान चुके थे गांव वाले, उनके साथ जो हुआ वो अब गांव वाले किसी से बताने से पहले भी उनकी आत्मा सिहर जा रही है। दरअसल जिसे वो तेंदुआ का बच्चा समझ रहे थे, वो बच्चा नुमा तेंदुआ उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद गांव वाले भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो तेंदुआ का बच्चा जिसे जिसे समझ रहे थे, एकदम से झपट्टा मार मार के उनको काट रहा था, उनको पंजे मार रहा था। और उसके स्पीड को गांव वाले मैच भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब जितने तेजी के साथ वो एग्रेशन के साथ लोगों को काट रहा था, लोगों को पंजे मार रहा था, लोग तो एकदम से बेबस नजर आ रहे थे। उनको लगा कि भाई साहब तेंदुआ का बच्चा है, ये क्या ही कर लेगा, लेपर्ड का बच्चा है और बच्चा तो दूध मुहा होता है। और यही समझने की भूल जो है उनके ऊपर भारी पड़ गई। कई गांव वाले जो हैं वो जख्मी हो गए। जैसे तैसे करके गांव वाले भाग के घर में घुसते हैं और तेंदुआ उनका पीछा करते हुए उसी घर में घुस जाता है। और फिर वो जो तेंदुआ जिसे वो समझ रहे थे वो उसी घर में चला जाता है। और फिर जैसे तैसे वो दूसरे रूम में पहुंच जाता है। और फिर क्या था, बाहर से कुंडी बंद हो जाती है, उसी में वो कैद हो जाता है। रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और जब रेस्क्यू टीम आती है तो उन्हें बताते हैं लोग कि ये तेंदुआ का बड़ा गुस्सैल बच्चा है। इसके ऊपर रेस्क्यू टीम पहले जाती है, इसके बारे में पड़ताल करती है और बताती है ये तेंदुआ का बच्चा नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। और जंगली बिल्लियां बहुत खतरनाक होती हैं। जाहिर सी बात है कि एक परिपक्व तेंदुए जितना तो खतरनाक नहीं होती, लेकिन जंगली बिल्लियां जो होती हैं इतना खतरनाक होती हैं कि एक बच्चे की जान ले लें। जंगली बिल्लियां इतना खतरनाक होती हैं कि अगर गुस्से में आपके ऊपर अटैक कर दें तो आपकी सामत आ जाए। और जंगली बिल्लियां इतना खतरनाक होती हैं कि इनके बाइट से रैबिज तक हो सकता है। मतलब अगर बीमार बिल्ली हो तो रैबिज हो सकता है। और रैबिज कितना खतरनाक है ये सबको पता है। जितने लोगों को इसने बाइट किया सब लोग जाके टीट वेट का इंजेक्शन ले रहे हैं। सब लोग रैबिज को दूर भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा जिनको बाइट हो गया है उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उसी वक्त, क्योंकि उन्होंने जिसको तेंदुए का दूध मुहा बच्चा समझ लिया था वो जंगली बिल्ली निकली थी। और इसी वजह से जब कभी भी जंगल के रूल को आप तोड़ने जा रहे हैं, किसी जानवर से के साथ आप जाके खेल करना चाहते हैं, तो इससे पहले ये पड़ताल कर लीजिएगा कि जिससे आप खेल रहे हैं वो क्या चीज है। क्योंकि जंगल में एक से एक विचित्र जानवर हैं और जो कई ऐसे भी जानवर हैं जो हमारे समक्ष हमारे सामने नहीं आए हैं। इसी वजह से कोई और भ्रांति, कोई और अंदाजा लगा के और इस तरीके का कार्य कीजिएगा तो हो सकता है आपको बहुत पछताना पड़े। क्योंकि जो समस्तीपुर में हुआ वो एक उदाहरण है। और ऐसे जंगली बिल्लियों से बच के रहने में ही भलाई है, वरना ये काफी एग्रेसिव भी हो सकती हैं और आपको काट सकती हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।